हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, कि अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीद रहे हैं तो हमें किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि पॉलिसी लेते समय हमें किन बेनिफिट की जानकारी होनी चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहला बेनिफिट होता है रीस्टोर। अगर आप किसी भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान परचेज़ कर रहे हैं, चाहे स्टार हेल्थ का हो, चाहे नीवा बुपा का हो, चाहे केयर कंपनी है, चाहे मणिपाल सिग्ना है, तो हर किसी कंपनी में रीस्टोर बेनिफिट होता है। किसी में रीस्टोर के नाम से होता है, किसी में रिफ़िल के नाम से होता है, किसी में रीलोड के नाम से होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अगर हम पॉलिसी ले रहे हैं और किसी प्लान के अंदर अगर हम रीस्टोर देख रहे हैं तो रीस्टोर में हमें ये बात ये ध्यान रखनी है कि रीस्टोर जो है अनलिमिटेड है या नहीं। रीस्टोर एक ऐसा बेनिफिट होता है जो आपका बेस कवर आप चूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले रहे हैं तो 10 लाख रुपए का ही साथ में आपको रीस्टोर बेनिफिट मिलेगा, और वो एक बार मिल रहा है या अनलिमिटेड टाइम है, तो वो हर कंपनी के प्लान के ऊपर डिपेंड होता है। अगर रीस्टोर अनलिमिटेड है तो उसमें आपका जो बेस कवर आप चूज़ करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। तो डिस्चार्ज होने के बाद जब आप दोबारा एडमिट होंगे तो फिर से 10 लाख रुपए मिलेगा। अब सेम बीमारी के ऊपर ये मिलेगा या डिफरेंस बीमारी के ऊपर मिलेगा, वो आप जोन सा प्रोडक्ट जिस कंपनी का परचेज़ कर रहे हैं तो ये जानकारी आपको लेनी होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, हर कंपनी में रीस्टोर बेनिफिट मिलता तो है, लेकिन हर कंपनी में जो प्लान होते हैं तो किसी प्लान में रीस्टोर सेम बीमारी के ऊपर भी मिल रहा है और अदर डिफरेंस बीमारी के ऊपर भी मिल रहा है, और किसी प्लान में सिर्फ डिफरेंस बीमारी के ऊपर मिलता है, ना कि सेम बीमारी के ऊपर। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे सेकंड बेनिफिट की। सेकंड बेनिफिट नो क्लेम बोनस, कि अगर आप किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें ये हमें ध्यान रखना है कि जो नो क्लेम बोनस है वो 10% मिल रहा है, 20% के हिसाब से मिल रहा है, मैक्सिमम 100% मिल रहा है, या मैक्सिमम 500% मिल रहा है, या 50% से स्टार्ट होकर के मैक्सिमम 100% मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तीसरा बेनिफिट है अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, जिसको आयुष भी कहते हैं, यानी कि आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो अगर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट किसी प्रोडक्ट के अंदर कवर्ड है तो वो 1 दिन के बाद कवर्ड है या 3 दिन के बाद कवर्ड है, कैशलेस है, रिम्बर्समेंट है। तो ये चीज़ भी आपको जानना ज़रूरी है। और दोस्तों, चौथे बेनिफिट की बात करते हैं, ऑल डे केयर प्रोसीजर। अगर इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 24 घंटे से कम के लिए एडमिट हो रहे हैं तो वहाँ पर ऑल डे केयर प्रोसीजर की फैसिलिटीज़ मिलती है, कि अगर आप 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे के लिए एडमिट हुए हैं तो कंपनी कवर्ड कर रही है, कैशलेस कर रही है या रिम्बर्समेंट कर रही है। एनेस्थीसिया उपयोग होने पे ही क्लेम देगी या उसके बगैर भी देगी। तो ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है। कई कंपनियों के प्रोडक्ट में डे केयर प्रोसीजर की एक लिस्ट होती है, किसी में 140, किसी में 120, किसी में 500, किसी में 560। तो जो लिस्ट होती है उसमें कुछ बीमारियों के नाम दिए होते हैं कि अगर इन्हीं बीमारी से रिलेटेड आप डे केयर में आ रहे हैं तो ही कंपनी कवर करेगी। अगर वहाँ पर ऑल डे केयर है तो वहाँ पर सारे ही प्रोसीजर कवर्ड होते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब 5वें बेनिफिट की बात करते हैं, हेल्थ चेकअप की, कि अगर कंपनी हेल्थ चेकअप कवर कर रही है तो वो अमाउंट दे रही है, या उनके जो लिस्टेड हेल्थ चेकअप होते हैं वो दे रही है कंपनी, कैशलेस है या रिम्बर्समेंट है। तो ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है। लिस्टेड हेल्थ चेकअप में 10-12 लिस्ट होती है डे की, ये हेल्थ चेकअप के नाम की, जिसमें अपना कंप्लीट ब्लड काउंट, टोटल कोलेस्ट्रॉल, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, ECG, HbA1c।
तो ऐसे लिस्ट होती है, तो यही कंपनी कवर करती है। अदरवाइज़ इसके अलावा आप अगर अलग से ले रहे हैं तो कंपनी कवर नहीं करेगी। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जान। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमें किस प्रकार से चीज़ों को ध्यान रखना है, आप समझ पा रहे होंगे। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब छठे बेनिफिट की बात करेंगे, सिक्स्थ बेनिफिट की, रोबोटिक सर्जरी मॉडर्न ट्रीटमेंट। तो अगर हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि रोबोटिक सर्जरी पे किसी प्रकार की लिमिट तो नहीं है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, या पूरा सम एश्योर्ड कवर्ड है या नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और मॉडर्न ट्रीटमेंट में बहुत सारी कीमोथेरेपी हो गया जो, तो इम्पोर्टेंट यही है मॉडर्न ट्रीटमेंट में कि किसी प्रकार की लिस्ट तो नहीं है, सारे ही मॉडर्न ट्रीटमेंट रोबोटिक सर्जरी कवर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, और किसी प्रकार का लिमिट तो नहीं है 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए। अब 7th बेनिफिट की बात करते हैं, होम केयर ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर आप घर पे ही इलाज करा रहे हैं तो हॉस्पिटल के द्वारा किसी नर्स को आपके घर पे अपॉइंट किया जा रहा है इलाज के लिए, देख रेख के लिए, या सिचुएशन बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल के अंदर बेड वगैरह अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो उस दौरान आप घर पे ट्रीटमेंट करा रहे हैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे, तो होम केयर ट्रीटमेंट के ऊपर किसी प्रकार की लिमिट है या नहीं है, और कितने दिन हम घर पे एडमिट रह करके इलाज कराएंगे तो ही कंपनी कवर करेगी। तो ये चीज़ें इसमें जानना ज़रूरी है। 8th बेनिफिट की बात करते हैं, एम्बुलेंस। कि अगर कोई कंपनी एम्बुलेंस का खर्चा दे रही है, रोड एम्बुलेंस का खर्चा, तो वहाँ पर लिमिट है 1500 रुपये या 2000 रुपये, क्या अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। तो ये चीज़ें एम्बुलेंस के दौरान ध्यान रखनी है। तो एयर एम्बुलेंस में भी हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एयर एम्बुलेंस के ऊपर भी किसी प्रकार की लिमिट वगैरह है या नहीं है। तो ये सम एश्योर्ड के अंदर ही कवर्ड है या इसका सम एश्योर्ड अलग से मिलेगा, ये इंडिया के लिए अवेलेबल है या इंडिया से अदर स्टेट, अदर कंट्री के लिए भी अवेलेबल रहेगा या नहीं रहेगा। अगले 10वें बेनिफिट की बात करेंगे, कंज्यूमेबल आइटम्स। इसमें क्या होता है कि अगर हम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तो डॉक्टर ना अलग से फ़ाइल चार्ज करता है 5000 10,000 रुपये, तो वो इसी चीज़ का चार्ज करता है, जिसमें कंज्यूमेबल आइटम में ना बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो यूज़ होते हैं, मेथड होते हैं, जैसे कि ग्लव्स वगैरह हो गया, पीपी किट है, सिरिंज वगैरह है। तो ना ये कई बार 100 से ज़्यादा आइटम होते हैं जो यूज़ होते हैं। तो कंपनी तो ओनली एडमिट होने का ही खर्चा दे रही है, इस चीज़ का खर्चा दे नहीं रही है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि ये चीज़ें कंपनी कवर करके दे रही है या नहीं दे रही है। तो दोस्तों अगले बेनिफिट की बात करेंगे, 11वें बेनिफिट की। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहूँगा दोबारा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि हमारी जो भी न्यू वीडियोस होंगी वो आपको नोटिफिकेशन में शो हो जाए। 11वें बेनिफिट की बात करेंगे, रूम रेंट कैपिंग है या नहीं है, कितना परसेंट कवर्ड है, 1%, 2% या पूरा 100%, कौन सा रूम मिल रहा है, स्वीट रूम मिल रहा है, लग्जरी रूम मिल रहा है या सिंगल प्राइवेट रूम मिल रहा है। तो ये चीज़ें रूम रेंट को लेकर के ध्यान रखना है। सेम 12वां बेनिफिट, आईसीयू। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि आईसीयू पे भी लिमिट नहीं है 1%, 2% या पूरा 100% एक्चुअल कवर्ड है या नहीं है। तो ये सेम आईसीयू के लिए भी है। 13वें बेनिफिट की बात करेंगे, वेलनेस प्रोग्राम की। तो इसमें क्या होता है, कंपनी रिन्यूअल पे कुछ डिस्काउंट देती है या मेडिसिन वगैरह के ऊपर छूट देती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि कंपनी कहती है कि आप हमारी कंपनी का ऐप इंस्टॉल करो, आप जो भी स्टेप चलेंगे वो उसमें काउंट होंगे और उसी के हिसाब से आपको रिन्यूअल पे प्रोवाइड होगा रिवार्ड। तो कितना परसेंट होगा, 10% होगा, 20% होगा, 30% होगा। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। अगला बेनिफिट है प्री एंड पोस्ट। इसमें क्या होता है कि प्री के खर्चे कंपनी कवर कर रही है, 1 महीने पहले के कवर कर रही है, 2 महीने पहले के कवर कर रही है, 3 महीने पहले के कवर कर रही है। और पोस्ट में क्या होता है कि डिस्चार्ज होने के बाद के जो खर्चे हैं 2 महीने के बाद के कवर हो रहे हैं, 3 महीने के बाद के कवर हो रहे हैं, 6 महीने बाद के कवर हो रहे हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और प्री पोस्ट में क्या होता है कि अगर हम किसी बीमारी को लेकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड
पहले के जो मेडिसिन के खर्चे हैं या किसी प्रकार की रिपोर्ट है वो चीज़ कंपनी कवर, ये चीज़ें कवर करती हैं जो भी पहले प्री पोस्ट में खर्चे हुए होते हैं, पोस्ट में बाद के और प्री में पहले के। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं और कमेंट करके भी वीडियो पे बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है। मैं उस चीज़ से रिलेटेड भी वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।